नेचर प्रेम की जीरो टू परिवार का नमन वंदन अभिनंदन। आज एक और दिव्य स्थान के दर्शन के लिए चल पड़े हैं हम अपने स्टूडियो से और निकले हैं हम बैजनाथ मंदिर को जाने वाली सड़क से। तो हम पहुँचे हैं गरुड़ प्रसिद्ध ऐतिहासिक गरुड़ मार्केट के ऐतिहासिक गोलू मंदिर में। गुलजू भगवान के दर्शन हम पवित्र श्रावण मास में आपको करा रहे हैं। पवित्र गोमती नदी के तट पर बसा हुआ यह गुलजू भगवान का अनुपम दिव्य अलौकिक स्थान है, जहां प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में सबका मालिक एक संस्था की ओर से सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो उसी दिव्य स्थान का दर्शन कराने हम आपको चले हैं। यह मनोकामना को पूर्ण करने वाला स्थान है। यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है वो गुलजू भगवान अवश्यमेव उसको पूर्ण करते हैं। यह स्थान सरस्वती शिशु मंदिर, विवेकानंद खोलिया इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाए और उसके ठीक ऊपर पाए स्थित है। सामने पचना की ओर सड़क जाती है और गोलू मार्केट के ठीक सामने की ओर यह पवित्र गुलजू भगवान का दिव्य स्थान है। मित्रों, नेचर प्रेमी UK02 परिवार का लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है कि आपको पवित्र स्थानों के, पवित्र मंदिरों के और पवित्र स्थानों के इतिहासों का दर्शन कराना, आपको उनका महत्व बताना। उसी श्रृंखला में श्रावण मास में एक और दिव्य अलौकिक स्थल का हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं और वो है न्याय देवता, मनोकामना को पूर्ण करने वाले गोलू देवता का स्थल, गोलू देवता का मंदिर, जहाँ सबका मालिक एक सेवा समिति के द्वारा आज श्री सुंदरकांड का अखंड पाठ किया जा रहा है और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, न्यायकारी गुलजू के संबंध में कहा जाता है कि बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय एक राजा था। उनकी 7 रानियां थीं और राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखते थे और राज्य में केवल एक ही कमी थी कि राजा की 7 रानियां तो थी लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन राजा किसी ज्योतिषी के वहाँ गए और ज्योतिषी ने उनको बताया कि आप भैरव महाराज जी की पूजा अर्चना करें और भैरव महाराज जी को प्रसन्न करें और उनके प्रताप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। झालू राय राजा ने भैरव महाराज जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया और भैरव महाराज जी ने प्रसन्न होकर के सपने में दर्शन दिए और कहा कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है और मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, 8वां विवाह करना होगा, जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में राजा झालू राय 8वीं रानी की खोज के लिए निकल पड़े और वो प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने जंगल में आखेट करने की सोची और आखेट करते करते राजा झालू राय बहुत दूर चले गए और जब वो दूर चले गए तो उनको प्यास लगने लगी। जब उनको प्यास लगने लगी तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि कहीं अगर आपको जल दिखे तो वहाँ से जल लेकर के आएँ। लेकिन एक एक करके सैनिक जाते और वापस नहीं आते और अंत में राजा झालू राय जल की तलाश में स्वयं निकल पड़े और सामने जब वो बहुत दूर निकल गए तो उन्होंने देखा कि एक तालाब के पास अनेक सैनिक मूर्छित पड़े हुए हैं। और जब राजा उन मूर्छित पड़े हुए सैनिकों के बगल में गए और उन्होंने जब पानी पीने का प्रयत्न किया तो वहाँ एक आवाज़ आई
कि ये मेरा तालाब है, यदि आपने मेरी बातें नहीं मानी तो आपकी भी दशा इन सैनिकों की तरह होगी। राजा ने जब सामने देखा तो एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। तो उन्होंने उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तब रानी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो आप बलशाली भी होंगे, और सामने दो भैंसे लड़ रहे हैं ना, तो उनको यदि आप छोड़ा देंगे तो तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा झालूराय ने जब उन भैंसों को लड़ते हुए देखा कि उनको समझ में नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए, और राजा ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उनसे उन भैंसों की लड़ाई नहीं छुड़वा पाए। तो अंत में जाकर के कलिंगा ने स्वयं उन भैंसों की लड़ाई छुड़वाई। तब देखकर के राजा आश्चर्यचकित हो गए, और वहाँ पर उन्होंने उस नारी का कर्तव्य भी देखा। इतने में सभी पंचदेवता पधारे, और पंचदेवताओं ने बहन कलिंगा का विवाह का प्रस्ताव राजा के पास लाए, और राजा ने स्वीकृति भरी। तब जाकर के कलिंगा का विवाह राजा झालूराय के साथ हुआ। जब राजा झालूराय की पटरानी कलिंगा बनी तो उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो साधु रानियों को बड़ा क्रोध हुआ, और वो एक दूसरे के साथ उस पुत्र को मारने का प्रयत्न करने लगे। जब रानी जिस समय पुत्रवती हुई उस समय उन्होंने रानी की आंखों में पट्टी बांध दी, और उसके सामने एक पत्थर की शिला रख दी, और छोटे से नन्हे से बालक को एक पेटी में बंद किया, एक बक्से में बंद किया, और तालाब की ओर फेंक दिया। रानी की जब पट्टी खोली गई तो उनसे कहा गया कि तेरे से पुत्र रत्न नहीं बल्कि तूने एक शिला को जन्म दिया है। और जहाँ एक और उन्होंने वह बक्सा फेंका था जिसमें बालक था छोटा सा नन्हा सा, वो आगे जाकर के एक मछुआरे को मिला, और मछुआरे ने उसे खोलने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि उसके अंदर एक बालक है, तो उन्होंने बालक का लालन पालन किया। तो कुछ समय पश्चात वो बालक क्या करता, उस बालक के मनोरंजन के लिए उस मछुआरे ने उसे एक काठ का घोड़ा दिया। तो वो रोज वो लकड़ी को घोड़े को पानी पिलाने आता। तब सातु रानियां भी तालाब पे पानी लाने जाती और रोज वो उनको मिलता। तो एक दिन एक रानी ने पूछा कि तुम्हारा ये लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है क्या? तब वो छोटे से नन्हे से बालक ने जवाब दिया, जब एक स्त्री पत्थर को पैदा कर सकती है, पत्थर को जब जन्म दे सकती है, तो ये लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? तो रानियां उसका इस बात को सुनकर के स्तब्ध रह गए, और वो अपने राजमहल में वापस लौटे। तो इस प्रकार से एक दिन कलिंगा महारानी भी पानी लेने उस तालाब पे आई। जब उन्होंने देखा कि नन्हा सा बालक जो है वो लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहा है, तब उन्होंने भी पूछा कि बेटा तुम्हारा ये लकड़ी का घोड़ा पानी पीता है क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल मैया। जब एक स्त्री एक पत्थर जन्म पैदा कर सकती है तो काठ का घोड़ा जल क्यों नहीं पी सकता? तब जाकर के उन महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वो नन्हे से बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर उसको दरबार में लाया गया, झालूराय के सामने पेश किया गया। राजा झालूराय के सामने उस बालक ने अपनी सारी बातें बताई। तब जाकर के उन रानियों को बंद करवा दिया गया, उनको देश निकाला दिया गया। और उसके बाद न्यायप्रिय गोलजू देवता का शासन हुआ, और तब से लेकर के आज तक गोलजू देवता न्याय के देवता माने जाते हैं। वह समस्त बाधाओं से, समस्त कष्टों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह इष्टदेव हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भक्तों ने महाराज गोलजू की स्थापना करी है। उसी क्रम में यहाँ पर भी, इस स्थान पर भी भक्तों ने भगवान गोलजू को स्थापित किया है, और ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान गोलजू माने जाते हैं। यहाँ सुंदरकांड का अखंड पाठ का आयोजन हो रहा है। भक्त गोलजू महाराज की आरती करने के पश्चात पवन सुत हनुमान के सुंदर चरित्र का जो वर्णन करता है पवित्र सुंदरकांड, उस सुंदरकांड पुस्तक की आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और समस्त भक्त भगवान राम के परम शिष्य
सखा पवन सुत हनुमान की पवित्र अखंड श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं, उसमें तल्लीन हैं। सभी भक्त सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं। सबका मालिक एक सेवा समिति के द्वारा संचालित ये सुंदरकांड और ये भव्य भंडारे का गुलजू मंदिर, गरुड़ बाजार, गोलू मार्केट के ठीक सामने पवित्र गरुड़ गंगा के तट पर स्थित वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मातृशक्ति और यजमान आरती पूजा कर रहे हैं। भगवान गुलजू की आरती की जा रही है। पवित्र श्रावण मास में गुलजू महाराज से अनुनय विनय की जा रही है। उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप समस्त भक्तों की बाधाओं को दूर करें, सबका कष्टों का निवारण करें, सबके घरों में सुख समृद्धि प्राप्त करें। मित्रों, नेचर प्रेमी UK02 परिवार आप सभी को पुनः श्रावण मास की आप सभी सनातनियों को बधाई देता है, शुभकामनाएं प्रेषित करता है। ये आरती दर्शन आपको हो रहा है और भक्त और भगवान ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर भगवान हैं, भक्त नहीं हैं, तो भक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगर भक्त हैं, भगवान नहीं हैं, तो भी भक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भगवान को भक्त प्रिय है और भक्त को भगवान प्रिय हैं। जब दोनों का समावेश होता है, जब दोनों मिलते हैं, तो इस प्रकार के पुण्य कार्य देखने को मिलते हैं। यह आरती का दर्शन कीजिए। भक्त सभी लोग आरती का दर्शन कर रहे हैं। ये सभी यजमान हैं। यहाँ भंडारे की तैयारियां हो रही हैं और ये पवित्र भंडारा आज गुलजू भगवान के मंदिर में किया जा रहा है। भक्त अपनी अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। कोई सुंदरकांड पाठ का स्मरण कर रहे हैं, तो कोई भंडारा बना रहे हैं। अब ये कन्या पूजन प्रारंभ हुआ। कन्याओं को तिलक, चंदन, कुमकुम, चुनरी और पुष्प मालाएं अर्पित करने के बाद उनके चरणों को पखारने के बाद, उनके चरणों को धोने के बाद उनको दक्षिणा दी जा रही हैं, उनकी आरती की जा रही है। क्योंकि बिना माँ के, बिना जगदम्बा की कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। और जहाँ भक्ति होती है, जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, वहाँ पराम्मा भगवती स्वयं आकर के, भगवान पवन सुत हनुमान स्वयं आकर के उस कार्य को निष्पादित करते हैं। बाबा भैरवनाथ आकर के, क्षेत्रपाल देवता आकर के उस कार्य को निष्पादित करते हैं। तो उसी प्रकार से उसी क्रम में पराम्बा माँ भगवती की इन कन्या रूप में पूजा की जा रही है। उनके चरणों को धोया जा रहा है, उनको पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, उनकी भक्ति की जा रही है, ताकि पराम्बा माँ भगवती इन कन्या रूप में आकर के प्रसन्न हों, सबको आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, नेचर प्रेमी UK02 परिवार आपको दिव्य स्थानों के दर्शन कराते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हमारा चैनल अधिक से अधिक दिव्य स्थानों के दर्शन आपको कराएं और अपनी पौराणिक कथाओं को, अपनी पौराणिक मान्यताओं को आपके सामने प्रेषित करें, आपको बताएं और समस्त लोगों को बताएं, समस्त भक्तों को बताएं। तो इसी क्रम में कन्याओं को पराम्बा माँ भगवती का रूप इन नन्ही नन्ही कन्याओं को प्रसादा कराया जा रहा है। और इस प्रकार के धार्मिक कार्य जब होते हैं, चाहे किसी भी यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान होता है, कोई भी धार्मिक कार्य चाहे घर में चाहे बाहर कहीं भी होता है, सबसे पहले कन्या पूजन किया जाता है, कन्याओं को भंडारा करवाया जाता है, कन्याओं को भंडारा पवाया जाता है पराम्बा माँ भगवती के स्वरूप को। उसके बाद फिर सामान्य जनमानस, सामान्य भक्त भंडारा करते हैं। तो उसी क्रम में कन्याओं का पूजन हुआ, उनको भंडारा करवाया गया। और ये अब सभी भक्त इस
प्रसाद को चख रहे हैं, इस प्रसाद को पा रहे हैं। तो मित्रों, नेचर प्रेमी UK02 परिवार की ओर से आप सभी को भगवान गुलजू की कृपा आप पर बनी रहे। आपको श्रावण मास की पुनः कोटिशः शुभकामनाएं नेचर प्रेमी UK02 परिवार करता है। और हम आपको अगले शक्तिपीठ के अगले दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे और आप भी हमारे साथ दर्शन करेंगे अगले दिव्य स्थान का। और मैं रविशंकर बिष्ट अपने साथी पवन कांडपाल के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलते हैं अपने अगले दिव्य स्थान में। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।